हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत के रहते एक और दमदार और पावरफुल वीडियो में। पूरा वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिए। बहुत ही खतरनाक दिन आने वाले हैं, बहुत ही बुरे दिन है, बहुत ही खतरनाक समय आ चुका है। अगर आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया, अभी नहीं देखा, तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल बताती है उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियाँ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। याद रखना, 50-50 परमेश्वर करेगा। अगर आप सेक्स वीडियो देखते हैं, आज कुछ ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो अपने मोबाइल में गुप्त रीति से दूसरों का नंगापन देखते हैं। सेक्स वीडियो, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, व्यभिचार, हस्तमैथुन, तरह तरह के गंदे पाप में झगड़े हुए हैं। मैं इन लोगों से फिर एक बार कहना चाहता हूं कि आप ऐसे ही पाप करते रहिए, ऐसे ही पाप करते रहिए, और मरने के बाद सीधा डायरेक्ट नरक का आनंद लीजिए। जब आप नरक में जाएंगे तब आपके आँख और कान खुल जाएंगे। जरा सा दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते हो तो नरक की आग कैसे बर्दाश्त कर पाओगे? जरा सोचा है अपने? यीशु स्वर्ग जाने से पहले एक बात कह गए थे अपने चेलों से कि तुम सावधान रहना, तुम सावधान रहना और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेना। मगर आज हमारे मसीह भाई सावधान का जाग का रहे हो तो सामने लड़की को पटाने में लगे हुए हैं, उसको मनाने में लगे हुए हैं। अपना कीमती समय, जो कीमती टाइम है, उस लड़की को मनाने में गवा रहे हैं। छिप छिप कर लड़कियों को पटाने में लगे हुए हैं। याद रखना, जिस रीति से आप ये सब काम करते हो, इन सब कामों के विषय में ठीक ठीक जो दंड है परमेश्वर देगा नरक की आग में। बाइबल बताती है आग नहीं बुझेगी, कीड़े नहीं मरेंगे। जरा सोच कर देखो, जब आग नहीं बुझेगी, कीड़े नहीं मरेंगे, तो क्या हाल होगा उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति नरक में जाएगा। छोड़ दो, छोड़ दो। मैं आपको हर वीडियो में यही बताते चला आ रहा हूँ, छोड़ दो, लौट आओ। वरना बाइबल बताती है नरक के कीड़े कभी नहीं मरते, नरक की आग कभी नहीं बुझती है। याद रखना, जिस रीति से आप अपने मोबाइल में गुप्त रीति से दूसरों के नंगेपन को देखते हैं, उसी तरह से, उसी प्रकार से स्वर्गदूत खींच तान कर आपको नरक में फेंक देंगे। अगर एक बार उस नरक में चले गए तो हमेशा के लिए गए, वहाँ से आपको कोई दोबारा निकालने के लिए नहीं आएगा। उस धनवान की तरह, धनवान भी एक बूंद प्यास के कारण तड़प रहा है, आयट रहा है, उसकी जीभ एक बूंद प्यास के कारण आयट रही है, तड़प रही है, सिकुड़ रही है। उसी तरह से जो व्यक्ति पाप करता है, विचार करता है, गलत काम करता है, उसको परमेश्वर नरक की सजा उसको देगा। सहनशीलता के बाहर होगी, दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। जरा सोचा है आपने? आज बहुत से मसीह भाई बहन अपना कीमती जो वक्त है, टाइम है, फालतू चीज़ों में, गलत काम में, गर्लफ्रेंड में, बॉयफ्रेंड में, गलत चीज़ों में अपना समय गंवाते चले जा रहे। मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ मेरे भाई, आपके घर में गैस सिलेंडर होगा, उसको जलाइए और उस पर अपना हाथ रखिए। आप कितनी देर तक उस आग को बर्दाश्त कर पाएंगे? जरा सोचा अपने? 1 मिनट क्या 1 सेकंड भी आप उससे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो जरा सोचो, उस नरक की आग में जो पूरा शरीर उस नरक में डुबोया जाएगा, तो आपका क्या हाल होगा उस नरक की झील में? मैं बोलता हूँ अभी वक्त है, अभी यीशु नहीं आया। जरा सोच कर देखो, अभी यीशु आ जाए, अभी यीशु अगर आ जाए, जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो क्या आप स्वर्ग जा पाएंगे? ऐसा कुछ आपने किया है कि परमेश्वर मुझे स्वर्ग लेकर जाएगा? हम मसीह भाई बहन अपना जीवन दूसरों को देख देख कर जी रहे हैं। बाइबल बताती है जो अपने शरीर के द्वारा बोता है, शरीर के द्वारा विनाश की कटनी को काटेगा। जो आत्मा के द्वारा बोता है, वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी को काटेगा। रॉन्ग टीचिंग, जीसस वार्निंग, व्यभिचार एक मीठा जहर। लौट आए, मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, लौट आए। अभी समय है, अभी वक्त है। जरा सोचो मेरे भाई, सोच कर देखो, इस गहराई से सोच कर देखो। अगर आप इसी तरह अपना जीवन जीते जा रहे, अगर किसी दिन अचानक आपकी डेथ हो गई, आपके शरीर से, बॉडी से आत्मा निकल गया, उस दिन आपके सारे रास्ते दरवाजे बंद हो जाएंगे। उस समय आपके पास कोई अवसर नहीं दिया जाएगा, कोई चांस, कोई टाइम आपको नहीं मिलेगा मन फिराने का। इसलिए आप मन फिराएं, आप लौट आएं, पश्चाताप कर लें, परमेश्वर आपके अपराधों को क्षमा कर देगा। हमें ज़्यादा पाप नहीं करना, क्योंकि समय कम है और दिन बुरे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर है। परमेश्वर जो आप पाप कर रहे हो, परमेश्वर गिन कर लिस्ट बना रहा है। जब आपका न्याय करेगा परमेश्वर, तब वही लिस्ट श्वेत सिंहासन के सामने परमेश्वर को खोल कर दिखाएगा। तो वहाँ पर कोई क्षमा नहीं, सिर्फ वहाँ पर न्याय किया जाएगा और उसको उसी न्याय के आधार पर से नरक में डाला जाएगा, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं। मैं आपके लिए बाइबल से पढ़ता हूँ प्रूफ। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इफिसियों 5 का 16 वचन में लिखा हुआ है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरे प्रिय, वचन साफ और स्पष्ट रूप से शिक्षा देता है
कि जो परमेश्वर आपको जो टाइम दे रहा है, जो समय दे रहा है, जो चांस दे रहा है, जो अवसर दे रहा है, इस अवसर को आप गलत चीज में, गलत काम में मत गवाओ मेरे प्रियो, क्योंकि इसका लेखा, इसका बदला परमेश्वर आपसे लेगा। जो आप परमेश्वर के समय को आप व्यर्थ कर रहे हो गलत काम में, गलत चीज में, आप इस अवसर को बर्बाद कर रहे हैं, याद रखना परमेश्वर इसका लेखा आपसे लेगा, आपसे लेगा। इसलिए समय रहते हुए आप परमेश्वर के पास लौट आए परमेश्वर के पास। तीतुस 1:2 में लिखा हुआ है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने झूठ बोलकर नहीं कर सकता, सनातन से की है। मेरे प्रिय, जो परमेश्वर ने अनंत जीवन देने का वायदा किया है, परमेश्वर ने झूठ बोलकर नहीं, दिलासा देने के लिए नहीं, परंतु सनातन का परमेश्वर आपसे बोलता है, परमेश्वर ने हम सब से वायदा किया है। मगर अगर आप पाप करते, विचार करते, गलत काम करते हैं, तो परमेश्वर को स्वर्ग कभी नहीं देगा। परमेश्वर को आप धोखा नहीं दे सकते हैं मेरे प्रियो। आगे मैं पढ़ता हूँ, यूहन्ना 14:1 से 31 तक पढ़ता हूँ। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पे विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और मैं आऊँगा और आकर मैं तुमको फिर से अपने यहाँ लेकर चला जाऊँगा, क्योंकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। परमेश्वर आपको अकेला छोड़ना नहीं चाहता है, परमेश्वर आपको नरक में डालना नहीं चाहता है, परमेश्वर आपको मसीह मोदी के हाथ में डालना, फेंकना, छोड़ना नहीं चाहता है। मगर आज मनुष्य खुद पाप करके, व्यभिचार करके, थोड़ा सा मजा लेकर, थोड़ी सी शांति के चक्कर में लेकर वे भूल जाते हैं कि परमेश्वर मुझे क्या क्या सजा देगा, परमेश्वर मुझे क्या क्या सजा देगा। रॉन्ग टीचिंग, सुधर जाओ और बचाना चाहते हो तो बचा लो। परमेश्वर का वचन कहता है, जीवन और मौत की बातें आपके हाथ में, आपके सामने रखी है। डिसाइड आपको करना है, चुनाव आपको करना है, फैसला आपको करना है। क्या चुनना है, जीवन को या मौत को, जीवन को या मौत को? परमेश्वर तो कहता है, भैया तू जीवन ही को चुन ले, तू जीवन ही को चुन ले। परमेश्वर बार बार ये कहता है, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटो, लौट आओ, पश्चाताप कर लो, मन फिरा लो, क्योंकि मैं आने वाला हूँ, यीशु आने वाला है। जरा सोचो, जिस समय रैप्चर हो गया, जिस समय कलीसिया उठा ली गई, उस समय हाहाकार मच जाएगा इस धरती के ऊपर, हाहाकार मच जाएगा उस समय। इसलिए लौट आए, पश्चाताप कर ले, परमेश्वर आपके पाप को माफ करेगा मेरे प्रियो। आशा करता हूँ छोटा सा मैसेज आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को शेयर करें, परमेश्वर आपको आशीष देगा। जय मसीह के, गुड लक।